दुनिया में गदर मचा देगी भारत की ये टेक्नोलॉजी। एप्पल कंपनी को देने जा रही है बड़ी चुनौती। अब भारत का जलवा देखेगी पूरी दुनिया। अब भारत चीन के टेक्नोलॉजी की उड़ा देगा धज्जियां। चीन के साम्राज्य का हो जाएगा खात्मा। अब टाटा अपने कंधों पर निभाने जा रहा है भारत की ये जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बन गया है। चीन को भी पीछे छोड़ दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। और तो और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की धाक जम गई है, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा मिल रहा है। मोदी सरकार जब से आई है उसके बाद से भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। अब भारत हर वो छोटी सी छोटी चीज बना रहा है जिसके लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। मोदी के मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। अब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। अब भारत की मदद करने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने अपनी कमर कस ली है। अब भारत अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक तहलका मचा दिया है। अब भारत पूरी दुनिया का लोकप्रिय देश बन गया है। मोदी के मेक इन इंडिया का सपना पूरा करने के लिए टाटा ग्रुप मैदान में उतर पड़ी है। टाटा ग्रुप मतलब वो नाम जो सुई से लेकर हवाई जहाज और नमक से लेकर स्टील तक बनाता है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी किसी परिचित की मोहताज नहीं है। टाटा भारत के लिए मेक इन इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए फाइटर जेट और पनडुब्बियां भी बना रहा है, ताकि भारत का दूसरे देशों से निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाए। और तो और भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाने के मोदी के सपनों को भी पूरा करने जा रहा है। यानी अब टाटा ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के लिए हाइड्रोजन इंजन भी बनाने जा रहा है। आने वाले समय में दुनिया इसी पर निर्भर होने वाली है। लेकिन इन सबसे हटकर सबसे खास बात तो यह है कि अब टाटा ग्रुप आईफोन भी बनाने जा रही है। यानी अब भारत में मेक इन इंडिया आईफोन 15 बनेगा। भारत अब आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का शहंशाह बनने जा रहा है। चीन की दादागिरी अब खत्म होने वाली है। चीन का ताज अब छिनने वाला है। भारत के इस प्लानिंग ने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। अब एप्पल पूरी तरह से भारत पर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि एप्पल के आईफोन को बिस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन कंपनियां बनाती हैं। अब टाटा बिस्ट्रॉन कंपनी को खरीदने जा रही है। अब भारत में बनने लगेंगे दनादन आईफोन, जिसकी कीमत हो जाएगी सबसे कम। चीन का खेल हो जाएगा खत्म। टाटा कब से बनाएगी आईफोन 15? दरअसल दोस्तों, बिस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप जैसे ताइवानी कंपनियों का आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सबसे ज्यादा चीन में ही है, और एप्पल के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चीन सबसे ज्यादा करता है। आईफोन का 85% मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, जिसके चलते एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीन के ऊपर काफी निर्भर रहता है। इस निर्भरता को एप्पल अब कम करना चाहती है, जिसके पीछे का कारण है चीन में कोरोना से लेकर लगाए गए नियमों के कारण आईफोन की सप्लाई पर काफी असर पड़ा है। साथ ही इस फोन की वेटिंग पीरियड भी बढ़ी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीन में कोरोना इस कदर बढ़ गया है कि ये कंपनियां अपने प्लांट चीन से हटाने जा रही हैं। ये सुनकर चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। खुद को टेक्नोलॉजी का बादशाह समझने वाले चीन की बादशाही छिनने वाली है। चीन दूसरों को बर्बाद करने चला था, अब वो खुद ही बर्बाद हो गया है। और हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ज्यादातर पार्ट्स चीन में ही बनाए जाते हैं, इसलिए चीन इतना घमंड दिखाता था। लेकिन भारत ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आईफोन का हर कोई दीवाना है, लेकिन इसकी प्राइस इतनी महंगी होने की वजह से सभी के खरीदने के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब हर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है, क्योंकि अब ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और बिस्ट्रॉन जैसी ताइवानी कंपनियों का आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी भारत में मौजूद है, और एप्पल के आईफोन को भारत में भी बना रही हैं। बिस्ट्रॉन की ये फैसिलिटी कर्नाटक में स्थित है, जिसमें आईफोन SE, आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 14 का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन भारत बिस्ट्रॉन कंपनी को खरीदकर अपना नाम देना चाहता है, जिसके लिए टाटा ने बिस्ट्रॉन के साथ बड़ी डील की है। सबसे खास बात तो यह है कि बिस्ट्रॉन ने टाटा के प्रस्ताव को अपनी खुली बाहों से स्वीकार भी कर लिया है। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि टाटा कब से आईफोन 15 बनाना शुरू कर देगा और आईफोन 15 की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा एप्पल कंपनी के बारे में जान लेते हैं।
दोस्तों एप्पल कंपनी अमेरिका की है। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेन और स्टीव वोजनिएक ने की थी। इसके सभी प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही बनते हैं और इसका मुख्यालय भी अमेरिका में है। कंपनी अमेरिका की है, लेकिन इसके आईफोन, आईपैड, लैपटॉप्स और अन्य प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। भारत में भी आईफोन की मांग काफी ज्यादा है। आईफोन कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की कीमत सामान्य से बहुत अधिक होती है, इसलिए लोग इसे खरीदने में गर्व महसूस करते हैं। लोगों को लगता है कि एप्पल का सामान रखने पर लोगों में उनकी छवि अमीरों वाली होती है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इसी कारण से ये पूरे विश्व में पसंद किए जाते हैं। वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। वर्तमान में एप्पल कंपनी के मालिक टिम कुक हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आईफोन की असेंबलिंग एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे पूरा करने के बाद ही किसी कंपनी को इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंजूरी दी जाती है। एप्पल अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को नए प्लांट के जरिए असेंबलिंग को बढ़ाकर 5 गुना करना चाहता है, लेकिन भारत अपना नाम देकर अमेरिका के एकाधिकार को खत्म कर देगा। टाटा कर्नाटक में मौजूद आईफोन के जिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदने के बारे में सोच रहा है, उसकी कीमत तकरीबन 5000 करोड़ रुपए तक है। ये कोई छोटा सौदा नहीं है, बल्कि टाटा के लिए एक बड़ी डील है, क्योंकि इसके बाद कंपनी भारत में आईफोन मॉडल्स का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। उसके बाद पूरी दुनिया मेक इन इंडिया का जलवा देखेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक विस्ट्रॉन के साथ टाटा समूह की डील 31 मार्च 2023 से पहले पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद टाटा समूह विस्ट्रॉन की जगह ले लेगी। सबसे खुशी की बात तो यह है कि टाटा द्वारा बनाए गए आईफोन मॉडल्स की कीमत कम हो सकती है। आईफोन के आईफोन SE, आईफोन 12 और आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15 मॉडल्स की कीमत में 30,000 से लेकर 50,000 रुपए की छूट मिल सकती है। हालांकि इन मॉडल्स पर कुल कितना डिस्काउंट मिलेगा, इस बारे में किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि डील सफल रहती है तो आईफोन के महंगे मॉडल्स के लिए ग्राहकों को काफी कम रकम चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।